हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। एक बार आज हम ट्रेडिंग देख लेते हैं आज की हमारी। सबसे पहले गौर करने वाली बात है इंडिया विक्स जो है 7% के आसपास डाउन हुआ है दोस्तों, और ये घटकर 15.3 के आसपास चल रहा है अभी। सारे इंडिसेस आज ग्रीन में है। निफ्टी 100 पॉइंट, सेंसेक्स 382 पॉइंट और निफ्टी बैंक 71 पॉइंट के आसपास रिकवरी करते हुए दिख रहे हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी वहाँ से थोड़ा सा कुछ पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी रात तक क्या होता है इसमें। अभी टाइम हो चुका है 9 बज के पौने 10 बजे, पौने 10 बज रहे हैं। हम इसको वीडियो पोस्ट करते 10 बज जाएंगे। और ये मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग, जैसा कि आपको पता है सबको। एक बार निफ्टी में पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं हम। इंडिया विक्स हमारा 7% के आसपास डाउन हो चुका है। उसके रिगार्डिंग हमारा थीटा डी के भी काफ़ी फास्ट हो रहा है। ये हमारे पास 9 जून का एक्सपायरी, जो अगली एक्सपायरी आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, हमारे पास कोई इस एक्सपायरी का कोई पोजीशन थी नहीं थी हमारे पास, ना कोई हमने इंटरडे शॉर्ट किया आज। 23,200 और 23,800, 23,200 पुट और 23,800 कॉल है हमारे पास। 200 पॉइंट दूर इसका हैज है हमारे पास। 260 क्वांटिटी है हमारे पास दोस्तों। 4 लॉट के साथ हम काम कर रहे हैं इसमें। अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है हमारा 4500 के आसपास। इसमें टारगेट रहेगा हमारा दोस्तों 10K के आसपास, 9,000 के आसपास जितना भी होगा तो हम इसको बुक करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही सेम सेंसेक्स में हमारे पास एक आयरन कॉन्ट्रोल सेंसेक्स में भी है हमारे पास। सेंसेक्स में पोजीशन है हमारे पास 74,000 की और 76,000 की। ऑलमोस्ट मार्केट हमारे बीच के आसपास आ चुका था, एक बार 75,000 के आसपास भी था ऐसा मार्केट। तो अभी हमारे काफ़ी हमारी ग्रीन जोन में है। तो इसमें प्रॉफिट हमारा 4,000 के आसपास चल रहा है दोस्तों। ये कल ही हमने पोजीशन क्रिएट की थी। टोटल हमारा 8,000 के आसपास चल रहा है। एडजस्ट होते होते सुबह शायद 7 या 6 के आसपास दिखे, अगर कोई थोड़ा लिटिल बिट मूवमेंट होता है, थोड़ा विक्स इंक्रीज़ होता है। इसमें मेन रीज़न है दोस्तों, जो इंडिया विक्स डाउन हुआ है 7% के आसपास, इसमें मेन रीज़न इस चीज़ का भी, अगर ये इंक्रीज़ होता 7% के आसपास इंक्रीज़ होता तो हमारे प्रॉफिट की जगह यहाँ पे 100 हज़ार से लेकर 1,500 रुपये माइनस में होता। मेन एम एक तो हमारी पोजीशन सेंटर में है। दूसरी बात, जो हमारे पास इंडिया विक्स है वो भी डाउन हुआ है दोस्तों। तो एक बार कल के डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए सेंसेक्स की बात करें। सेंसेक्स ने जो यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक अपसाइड जाने की कोशिश की थी, एक बार वहाँ से रिजेक्शन मिला, डाउन साइड आया। उसके बाद फिर यहाँ से सेंसेक्स ने एक बेस बनाया था, एक बार अपसाइड और ट्राई किया सेंसेक्स ने वहाँ से, फिर उसके बाद बेस बना के जैसे सेंसेक्स ने इसको निकाला, इस लेवल को यहाँ सेंसेक्स ने निकाला था। ऑलमोस्ट ये लेवल था ऑलमोस्ट 74,200 300 के आसपास। वहाँ से जो सेंसेक्स ने रिकवरी की थी दोस्तों, तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स 74,800 तक भी गया था, 74,800। और उसके बाद वहाँ से मार्केट ने जैसे यहाँ से अपना सपोर्ट लिया था, मार्केट ने कल वाली साइड वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जहाँ से ब्रेक किया था, ऑलमोस्ट 74,500 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और अगेन मार्केट ने 74,700 के आसपास क्लोज किया दोस्तों। तो कल के लिए क्या होगा, कल के लिए अगर मार्केट 75,000 को अगर यहाँ से सीधा ऊपर जाता है तो हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फेस करे और मार्केट फिर अपना डाउन गिरे। तो कोशिश हो सकती है कि मार्केट हो सकता है कल शायद छोटी नैरो रेंज में ट्रेड कर सकता है, जो 75,000 से लेकर 74,500 के बीच में, वो एक साइडवेज मार्केट हो सकती है। और कल परसों जो एक्सपायरी है सेंसेक्स की, वहाँ पे थोड़ा सा मूव दिखा सकता है अप साइड या डाउन साइड के लिए। और अगर यहाँ से 75,000 को ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पे होल्ड होने के बाद में 1-2 घंटा टाइम पास करने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो हो सकता है हमें 300 से 400 पॉइंट की रैली मिल जाए, 75,400 की तरफ ईजिली आ जाए। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है हमारे 74,500 को होल्ड नहीं कर पाता है, यहाँ से अगर मार्केट अगर धीरे धीरे इसको टूटना शुरू करता है तो मार्केट फिर यहाँ पे 74,200, और अगर इसको ब्रेक करता है फिर अपने जो आज का डे लो है 73,800 की तरफ मार्केट ईजिली आ सकता है। यहाँ पे भी एक 74,000 पे मार्केट ईजिली आज मार्केट ने देखोगे आप 74,000 पे भी काफ़ी मतलब 9 बजे से लेके 12 बजे तक का 2 से 3 घंटे के आसपास यहाँ पे भी टाइम पास करके मार्केट ने अप साइड मूव किया है। बैंक निफ्टी देख ले। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी 54,000 को ब्रेक करेगा तो हो सकता है 54,200 की तरफ ईजिली बढ़ जाए। अगर इसको 53,600 के आसपास ब्रेक करता है, ये 53,600 से 53,650 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर 53,450 की तरफ ईजिली आ सकते हैं। यहाँ का जो रेजिस्टेंस था 1 सेकंड, थर्ड टाइम, जो फोर्थ टाइम में ब्रेक किया दोस्तों, यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद हम इस लेवल पे आ सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करते मार्केट इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, इसको ब्रेक करता है, फिर हम 53,300 की तरफ इजीली, और उसके बाद 53,000 की तरफ इजीली हम आ सकते हैं। तो कल के लिए प्रिडिक्शन हमारी यही रहेगी कि एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है नैरो रेंज में। उसके बाद डिसाइड हो सकता है मार्केट का ट्रेंड इधर मार्केट जाना है। निफ्टी में भी सेम रहेगा दोस्तों। निफ्टी में भी एक अच्छी रिकवरी दी है मार्केट ने,
सेकंड और थर्ड टाइम में जो रिकवरी दिया निफ्टी ने, अनएक्सपेक्टेड था इतनी रिकवरी करना। मैं प्लान किया था कि 23,440 तक के आसपास इस लेवल तक रहेगा मार्केट, लेकिन अपसाइड गया 23,560 को ब्रेक करके फिर 23,440 के आसपास आके फिर मार्केट ने 23,500 के आसपास क्लोजिंग किया है। डिसेंट मार्केट रही आज। लेकिन जो ये मूव है दोस्तों, ये हम कैप्चर नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि ये मूव है यहाँ से जो मूव या कैंडलें बनी है, यहाँ से कई यूट्यूब वाले कह देंगे कि यहाँ से हमें पता था कि वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में ब्रेक कर देता है, अच्छा कर लो। क्योंकि यहाँ पे लेवल पे अचीव करना, यहाँ पे एंटर करना, एग्जिट करना बहुत क्या कहते हैं, बहुत शार्प चीज़ चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन सेलिंग में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 23,200 और 23,800 के आसपास हमने शॉर्ट कर रखा है। इस लेवल के भी, इस रेंज के बीच में रहता है, तो हमें धीरे धीरे 1-2 दिन के कुछ टाइम बाद हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हम एग्जिट कर देंगे उसको। तो ऑप्शन सेलिंग में यही है दोस्तों। एक बार ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं हम। ओपन इंटरेस्ट जो सेंसेक्स का होने वाला है 4 जून का, उसमें से आप देखोगे 74,500 एक मेजर सपोर्ट है S1, और R1 है हमारे पास 75,000 के आसपास। तो 74,500 से लेके 75,000 के रेंज में मार्केट कल हो सकता है साइडवेज की तरह बिहेव करे। अब आते हैं हम अपनी पोजीशन पे। जैसे कि आप देखोगे पोजीशन हमारी, अगर आप ये नोट करो कि हमने 16,000 का प्रॉफिट इसमें और 1800 का इसमें, अगर हम हैज ना लें कि इसमें हमारा 13,000 का, तो हैज में ही नुकसान हो रहा है दोस्तों। दोस्तों यही चीज़ हमें, एक तो इस हैज लेने से हमारा मार्जिन बेनिफिट हो जाता है। मार्जिन बेनिफिट, अगर हमें एक लोट, अगर ये 260 क्वांटिटी, अगर एक लोट हमें 2 लाख के आसपास का शॉर्ट हो रहा है, तो अगर हम उसको हैज के साथ जाएँ तो हमारा 1 लाख के अंदर हो जाएगा वो। तो एक तो मार्जिन बेनिफिट हो गया, उसके बाद हमारी सेफ्टी। सेफ्टी इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर अभी तो आपने साइडवेज मार्केट देखी है कि साइडवेज है ये, कोई इशू नहीं। अगर मान लो अ, ये अगर मान लो अगर ये 2-3% हो जाता, तो हमें यही एडजस्ट करते, यही हमें बचाते हैं दोस्तों हमारे हैज ही। तो हैज अच्छे लेके जाइए दोस्तों। आप टाइट कम से कम रखिए अपना प्रॉफिट का, हैज अपने अच्छे लेके जाइए। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे 28,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1,200 का लॉस है। अगर देखा जाए तो 26,000 27,000 के आसपास है। 23 और 2 मतलब 23,000 के आसपास हमारा हैज में जा रहा है दोस्तों। तो नो इशू दोस्तों, ये तो हमें लेके जाना ही है। हैज हमारी सेफ्टी, हमारे इंश्योरेंस की तरह काम करता है। अभी इसमें 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भी हमारा टारगेट 10+10 का रहेगा दोनों में, निफ्टी और सेंसेक्स में। जैसे अचीव होता है 9+ के आसपास, हम इसको एडजस्ट करके अब थोड़ा हैज और पास ला के हमें पूरी पोजीशन ही कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तभी कहते हैं ऑप्शन सेलिंग कीजिए दोस्तों हैजिंग के साथ। और एक ये आयरन कॉन्डोर बोलते हैं इसको हम सिंपल भाषा में, ट्रेडिंग की भाषा में एक आयरन कॉन्डोर बोलते हैं इसको हम। आयरन कॉन्डोर ये निफ्टी और सेंसेक्स का दोनों का लगा हुआ है दोस्तों। 4 लाख होते हैं इसमें, 2 पुट के और 2 कॉल के। एक कॉल सेल होती है, एक पुट सेल होती है, उसका हैज होता है दोस्तों। और इधर भी कॉल पुट सेल होती है, उसका हैज होता है, उसको हम आयरन कॉन्डोर बोलते हैं दोस्तों। तो पार्ट टाइम कर सकते हैं आप इसको, फुल टाइम कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए। अगर हम इसको ना लेते तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन अगर हमारा कोई मेजर गैप या गैप अप या गैप डाउन आता है तो काफ़ी इशू क्रिएट हो जाता है हमें। अब हमने कल क्रिएट किया था ये, ऑलमोस्ट कल हमने सेंसेक्स को इस लेवल के आसपास बनाया था। हमने सेंसेक्स को इस लेवल के आसपास क्रिएट किया था, 74,200-300 के आसपास। मार्केट गैप डाउन खुलता है 74,000 तो 73,800 पे खुलता है यहाँ से। अब आप देखोगे यहाँ पे एक मैजिक लिटिल बिट थोड़े पोजीशन के लिए अच्छा हो जाता है ये। आप देखोगे यहाँ से 0.6 के आसपास खुलता है, हमारे 300-400 पॉइंट डाउन खुलता है। वहाँ से 400 पॉइंट डाउन खुल तो भी हमारा नेगेटिव में ही था। ये सुबह नेगेटिव था 100 से लेके 407 और मैक्सिमम गया था 1,000 रुपये नेगेटिव सेंसेक्स। वहाँ से मार्केट ने जो दिया है, क्या बोलते हैं, वहाँ से डाउन साइड से भी ऑलमोस्ट 1% की रैली दी है। क्योंकि हमारी फेवरेट जगह बोलेंगे, जो हमारी रेंज थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट अंदर गया है। मार्केट जो हमारी रेंज थी, यहाँ पे तो हमें लॉस था 1,000 के आसपास, लेकिन जब मार्केट ने हमारे रेंज के अंदर गया 74,000 के अपसाइड में गया, क्योंकि हमारी रेंज अपसाइड काफ़ी दूर थी। तो यहाँ से मार्केट जैसे हमारी रेंज के अंदर गया तो मार्केट तो हमें डिसेंट प्रॉफिट हो गया, 3-4 हज़ार के आसपास का हमें प्रॉफिट हो चुका है। ने सेम एज इन निफ्टी में। अब इस कैंडलों पे फोकस करना, 1 सेकंड दोस्तों। अब इन चीज़ों पे फोकस करना कि ये कैंडल कौन सी बनेगी या नहीं बनेगी। आप कोई बता सकता है कौन सी अगली कैंडल कौन सी बनेगी? ये साइडवेज मार्केट है, प्योरली साइडवेज मार्केट है। यहाँ से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर रेंज होगी, कुछ किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों कहाँ से करने से प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसके कारण आप ऑप्शन सेलिंग काफ़ी अच्छी है, आपको रेंज मिल जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपका
आपका ब्रोकरेज बचता है, आपका एसटीडी चार्जेस बचते हैं, आप कम से कम ट्रेड कर पाते हैं, आप होल्ड कर पाते हैं उसको, पोजीशन ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं कि लॉस नहीं होगा, इसमें भी लॉस होगा। अब एक बार हम एनालाइज की पोजीशन को चेक करते हैं। एनालाइज में इसमें भी लॉस होगा। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 23,000 का और मैक्सिमम लॉस है 28,000 का। 1:1.1 के आसपास है। लेकिन जो आपकी रेंज है, डाउन साइड में 1.5% है, अप साइड में भी 1.5% है। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे पास सेंसेक्स है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं हम। सेंसेक्स में भी जो प्रॉफिट है 25,000 का, लॉस है 25,000 के आसपास का ही है, 24,000 का, तो 1:1 के आसपास है। लेकिन डाउन साइड में भी 1.2% है, अप साइड में 2% के आसपास रेंज है। मन मार्केट इसके बीच में रहता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 2-3 दिन और टाइम पास करता है इसमें तो हमें डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, हम एग्जिट कर देंगे दोस्तों अपने। ठीक है, अगर कोई आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।